For the best experience, increase the speed of the video up to 1.5x. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I am Smriti Bhatia. तो लास्ट वीडियो में हम लोग अब तक जितनी भी वीडियोस हैं उसमें हम लोग जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स को जो बोन्स बनाती हैं उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि क्लेविकल, स्कैपुला और ह्यूमरस। तो आज के वीडियो में हम लोग शोल्डर कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करने वाले हैं और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो शोल्डर कॉम्प्लेक्स और शोल्डर जॉइंट में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जो सिर्फ हमारे शोल्डर को बनाता है वो शोल्डर जॉइंट होता है, और जो पूरे शोल्डर कॉम्प्लेक्स मतलब हमारे 4 जॉइंट्स इंक्लूड होते हैं पूरे शोल्डर कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स मीन्स मोर देन 1, मोर देन 2 और कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स। सो इसमें हमारा जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स होता है इसमें हमारा सबसे पहले आता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट और स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट। जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, अब नाम से चलते हैं। स्टर्नो मीन्स स्टर्नम, क्लेविकुलर मीन्स क्लेविकल। सो स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में इस इमेज में अगर हम देखें, ये वाली इमेज में, तो ये रहा हमारा स्टर्नम। स्टर्नम इज द ब्रेस्ट बोन। ये रही हमारी स्टर्नम, ये रहा हमारा क्लेविकल। सो ये जो जॉइंट बन रहा है स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में, इसको हम बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट या तो एससी जॉइंट। सेकेंड जॉइंट आता है हमारा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। सो जो हमारा एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल के बीच में बनता है, इस जॉइंट को बोलते हैं हम एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, एसी जॉइंट, एससी जॉइंट। ठीक है, ये क्लेविकल की स्पेलिंग गलत हो गई है यहाँ पे, क्लेविकल, ठीक है, वी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट। ग्लीनो इज फॉर ग्लिनॉइड कैविटी। ये रही हमारी ग्लिनॉइड कैविटी स्कैपुला में, और ह्यूमरल हेड, ये रहा हमारा ह्यूमरल हेड। तो ग्लीनो मीन्स ग्लिनॉइड कैविटी, ह्यूमरल मीन्स ह्यूमरल हेड। तो ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमरस के हेड के बीच का जो जॉइंट है वो हो गया हमारा ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट। उसके बाद आता है हमारा स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट। स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट जो होगा वो हमारा ये रही स्कैपुला, इसके और थॉरेक्स, मतलब कि ये जो रिब्स हैं, रिब्स बनाते हैं ना हमारे थॉरेक्स को, तो रिब्स और स्कैपुला के बीच का जो जॉइंट होगा वो हुआ हमारा स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में हम सिर्फ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कवर करेंगे और बाकी की जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें हम लोग ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट और स्कैपुलोथोरेसिक जॉइंट भी कवर कर लेंगे। तो जो हमारा शोल्डर कॉम्प्लेक्स होता है उसमें हमारी 3 डिग्री, वो हमें 3 डिग्री रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करता है, यानी कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये हो गया 1 डिग्री, ठीक है, एबडक्शन एंड एडक्शन, ये हो गया हमारा 2nd डिग्री, और इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, ये हो गया हमारा 3rd डिग्री। तो 3 डिग्री रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड होता है हमारा शोल्डर जॉइंट में, या शोल्डर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, जो शोल्डर जॉइंट होता है, सिर्फ शोल्डर जॉइंट, वो बॉल एंड सॉकेट टाइप का होता है, और ये साइनोवियल जॉइंट होता है। साइनोवियल जॉइंट जो होते हैं वो हमारे मूवमेंट्स जो होती हैं उनको अलाउ करते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसको साइनोवियल जॉइंट्स बोलते हैं। इसमें साइनोवियल कैविटी भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद आते हैं हम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पे। तो जो अभी मैंने बताया, हम नेम को तोड़कर देखेंगे तो जॉइंट समझना हमारे लिए उतना ही इजी हो जाएगा। सो स्टर्नो इज फॉर स्टर्नम एंड क्लेविकुलर इज फॉर क्लेविकल। सो जो क्लेविकल है उसके बीच का, और जो ये मेनुब्रियम ऑफ स्टर्नम है इसके बीच का जो जॉइंट है उसको हम बोलते हैं एससी जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अब इसमें आर्टिकुलेटिंग सरफेस अगर हम बात करें आर्टिकुलेटिंग सरफेस की, तो हमारा मीडियल एंड ऑफ स्कैपुला, मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल, मतलब कि जो एंड हमारा बीच की साइड है जिसको हम स्टर्नम एंड भी बोलते हैं। ठीक है, बीच की साइड है क्लेविकल का जो एंड, साथ में मेनुब्रियम ऑफ स्टर्नम और फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज, ये 3 मिलके बनाते हैं हमारे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। देखो फिर से देखते हैं, ये रहा हमारा मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल, ये रहा हमारा मेनुब्रियम ऑफ स्टर्नम, और ये नीचे से हमारा आ गया फर्स्ट
कॉस्टल कार्टिलेज। इन तीनों के बीच का जो जॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये हो गए हमारे आर्टिकुलेटिंग सरफेस। अब आते हैं हमारे आर्टिकुलर डिस्क पर। आर्टिकुलर डिस्क क्या है? जो इन दोनों को जोड़ के रख रही है। मतलब कि जैसे सपोज ये हमारा क्लेविकल है, ये हमारा मेनुब्रियम ऑफ स्टर्नम है, ये हमारा मेनुब्रियम ऑफ स्टर्नम है। इन दोनों के बीच में जो आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट है वो हमारा क्या हुआ? आर्टिकुलर डिस्क। ठीक है, ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क होती है, डिवाइड कर देती है ये हमारे जॉइंट को इनटू टू कैविटीज। अब इसका फंक्शन क्या होता है? शॉक एब्जॉर्प्शन, इम्प्रूव जॉइंट कॉन्ग्रुएंसी और स्टेबलाइज द जॉइंट। अब इसको समझते हैं। शॉक एब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ पर कोई शॉक नहीं है, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं है। शॉक एब्जॉर्प्शन मतलब कि जो हमारा फोर्स है उसको एब्जॉर्ब कर रही है, जो क्लेविकल पे या जो जॉइंट पे हमारा फोर्स लग रहा है उसको ये एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी को इम्प्रूव करती है जॉइंट की और स्टेबलाइज करके रखती है ये हमारे जॉइंट को। अब जो हमारा आर्टिकुलर डिस्क है वो हमारा कहाँ कहाँ अटैच कर रहा है? तो सुपीरियरली वो अटैच करता है हमारा, सुपीरियरली अटैच हो रहा है हमारा इधर क्लेविकल पे। इन्फीरियरली नीचे की साइड से ये कहाँ अटैच हो रहा है? हमारा मेनुब्रियम ऑफ द ये फर्स्ट रिब एंड द कॉस्टल कार्टिलेज। इन्फीरियरली नीचे की साइड प्रेजेंट है क्योंकि। ठीक है, उसके बाद जॉइंट कैप्सूल। कैप्सूल का क्या काम होगा? ये थिक एंड स्ट्रॉन्ग होता है और रीइंफोर्स्ड बाय द सराउंडिंग लिगामेंट्स। जॉइंट कैप्सूल जो होता है इसमें हमारा पूरा का पूरा जॉइंट प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है और ये हमारा सराउंडेड होता है लिगामेंट्स से। अब लिगामेंट्स की बात करिए तो हम एक बारी लिगामेंट्स भी देख लेते हैं कि जो हमारे लिगामेंट्स होते हैं इसमें 4 टाइप के लिगामेंट्स होते हैं। एंटीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर, पोस्टीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर, इंटरक्लेविकुलर एंड कॉस्टोक्लेविकुलर। ये 4 तरीके के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं ये 4 तरीके के लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स में। ये अभी हम एससी जॉइंट की बात कर रहे हैं, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट की। ठीक है, तो जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे ही लिगामेंट्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले लिगामेंट का काम क्या होता है कि ये हमारे जॉइंट को स्टेबलाइज करके रखते हैं ना, स्टेबलाइज करके रखते हैं और साथ में डिसलोकेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो अब जो हमारा एंटीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है ये कहाँ प्रेजेंट है? एंटीरियरली प्रेजेंट है, तो ये एंटीरियर डिसलोकेशन को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथन करेगा ये हमारे जॉइंट को एंटीरियरली। उसके बाद जो हमारा पोस्टीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है ये पीछे की साइड से प्रेजेंट होगा, ये एंटीरियरली प्रेजेंट है तो जो पोस्टीरियर स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट है वो पीछे की साइड से प्रेजेंट होगा। ठीक है, और वो हमारा स्ट्रेंथन करेगा जॉइंट को पोस्टीरियरली। उसके बाद जो हमारा इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट है ये हमारा दोनों क्लेविकल्स प्रेजेंट है, ये रही क्लेविकल्स, दोनों क्लेविकल के बीच में जो प्रेजेंट है ये हो गया हमारा इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। अब इसका काम क्या करता है? ये दोनों मीडियल एंड्स को जोड़ के रखता है क्लेविकल के और डिप्रेशन ऑफ द क्लेविकल को रोक के रखता है। मतलब अगर कोई चीज ऐसे में बंधी हुई है, एक चीज यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो वो नीचे की साइड नहीं जाएगी ना, है ना। तो ये डिप्रेशन ऑफ क्लेविकल को रोक के रखता है। और कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट जो हमारा, कॉस्टो मीन्स रिब, रिब और क्लेविकल के बीच में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, जो कि ये रहा कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। इट कनेक्ट्स द clavicle to the first rib and it is the major stabilizer of the joint. So ये हो गए हमारे सारे के सारे ligaments। हमने joint capsule की बात करी, articulating disc, articulating surface की बात करी, sternoclavicular joint हमने complete कर लिया आज की वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग acromioclavicular joint, फिर glenohumeral joint और फिर scapulothoracic joint को कवर करेंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन बिलो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स देन कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।